Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और एक और बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आज शाम को हम लाइव जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ एक न्यू इंस्टाग्राम चैनल प्रोफाइल बनाई है मैंने, वो भी ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसमें आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगा वो मैं आपको आज शाम को लाइव आके बताने वाली हूँ। आपकी प्रिपरेशन ट्रस्ट में उससे 2x बेटर हो जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 4 इज़ लैंग्वेज क्लासरूम। अब देखो ये यूनिट फोकस कर रही है लैंग्वेज टीचिंग पे, मॉडर्न मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पे, टीचर्स के रोल पे और इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़ पे इन लैंग्वेज लर्निंग। एक लैंग्वेज क्लासरूम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए सो डैट बच्चों के अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो पाए ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के? सबसे पहले लैंग्वेज टीचिंग का मतलब क्या है? वो प्रोसेस है जहाँ पर हम बच्चों को बच्चों को हेल्प कर रहे हैं कि उनके अंदर एबिलिटी टू लिसन, स्पीक और रीड और राइटिंग जो है वो एबिलिटी डेवलप हो पाए। इसका एम होता है लैंग्वेज टीचिंग का सिर्फ ग्रामर रूल्स ही नहीं समझाना, याद करवाना, लेकिन एक लैंग्वेज को एक बच्चा जो है रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ कर पाए, अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ये भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एम होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है लैंग्वेज टीचिंग के? सबसे पहले तो बच्चे के अंदर लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो कि बच्चा केयरफुली सुन रहा है, स्पोकन लैंग्वेज समझ रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। बच्चे के अंदर स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, बच्चा अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा है, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रहा है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स कि बच्चा रीड कर पा रहा है, टेक्स्ट को समझ पा रहा है, मीनिंग को इंटरप्रेट कर पा रहा है कि जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, बच्चा बहुत क्लियरली लिख पा रहा है, आइडियाज़ अपने ऑर्गेनाइज कर पा रहा है और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी की बच्चा नया वर्ड सीख रहा है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, वो वर्ड्स को करेक्टली इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ग्रामर की डेवलपमेंट हो कि बच्चा सेंटेंस फॉर्मेशन सीख पाए, लैंग्वेज रूल सीख पाए और करेक्ट लैंग्वेज यूजेज को सीख पाए। डेवलपमेंट हो क्रिएटिव एक्सप्रेशन की, बच्चा अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाए, स्टोरी क्रिएट कर पाए और इमेजिनेशन एक्सप्रेस कर पाए। एप्रिसिएशन हो लिटरेचर की कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर इतनी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए कि वो एक लिटरेचर को अप्रिशिएट कर पाए, इंटरेस्ट ले, उसको अंडरस्टैंड करे और रीडिंग की तरफ उसका प्रभाव पड़े, उसका प्रेम बढ़े। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज टीचिंग की? ये कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव करेगा, थिंकिंग एबिलिटी इन्हांस करेगा, एकेडमिक सक्सेस को सपोर्ट करेगा, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करेगा और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेंट अप्रोचेस। अभी कौन से अप्रोच चल रहे हैं और मेथड्स है लैंग्वेज टीचिंग के और उसको एनालाइज करेंगे। ओवर टाइम अलग अलग मेथड जो है वो अडॉप्ट करे गए टीचिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। ना सबसे पहले इसमें आ जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम GTM कहते हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है। ठीक है, लैंग्वेज जो है इसमें रूल्स के थ्रू और ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू सिखाई जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिर्फ ग्रामर पे फोकस करता है, मदर टंग का यूज़ करता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और रीडिंग और राइटिंग पे एम्फसाइज होता है। तो ये कौन सा मेथड है? ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और ग्रामर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये इजी है, ट्रांसलेट ही करना है बस, हम ग्रामर को समझ पाएंगे, ट्रांसलेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। बट इसके डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या है कि ये स्पीकिंग स्किल्स को निगलेक्ट कर देता है, कम इंट्रैक्शन होती है और एक पैसिव लर्नर ये बनाता है।
उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी कि लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली हम सिखा रहे हैं मदर टंग का यूज़ किए बिना। इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिर्फ एक टारगेट लैंग्वेज यूज़ करता है, स्पीकिंग पे फोकस करता है, वोकैबुलरी जो है वो ऑब्जेक्ट और पिक्चर्स के थ्रू सिखाई जाती है। इसके एडवांटेजेस देखें तो ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेगा, प्रोनाउंसिएशन इन्हांस करेगा और नेचुरल लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करेगा। बट ये डिफ़िकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए और इसके लिए स्किल्ड टीचर्स की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट मेथड इज़ ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये रिपीटिशन और प्रैक्टिस पे बेस करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक है ड्रिल एक्सरसाइजेस के रिपीटिशन में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को और हैबिट फॉर्म कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, बच्चे की लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी। बट डिसएडवांटेजेस है कि एक मैकेनिकल लर्निंग है और क्रिएटिविटी यहाँ कहीं ना कहीं कम हो जाती है। नेक्स्ट मेथड इज़ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT। बच्चे कम्युनिकेशन के थ्रू लैंग्वेज को सीख रहा है। ये क्या होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन होती है और ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। एडवांटेजेस क्या है इसके कि ये फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, फ्लुएंसी को इम्प्रूव करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और पार्टिसिपेशन को एंकरेज करेगा। बट लिमिटेशन देखें तो इसमें ग्रामर पर बहुत कम अटेंशन दिया जाता है और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मेथड इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कि बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब कि ये चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। एडवांटेजेस है कि मीनिंगफुल लर्निंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और बच्चे की क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाएगा। एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, मेथड है और उसका मेन फोकस किस पे है। सबसे पहले है ग्रामर ट्रांसलेशन। इसका मेन फोकस ट्रांसलेट करने पे और ग्रामर पे होता है। देन डायरेक्ट मेथड जिसमें स्पीकिंग पे फोकस करा जाता है। ऑडियो लिंगुअल जिसमें हैबिट फॉर्म करने पे फोकस करा जाता है। कम्युनिकेटिव जिसमें कम्युनिकेशन की बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, उस पर फोकस करा जाता है। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट जिसमें एक्टिव लर्निंग होती है, बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लैंग्वेज को सीखता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टीचर का क्या रोल होता है। मॉडर्न लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर सिर्फ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन एक फैसिलिटेटर है लर्निंग की। तो एज अ फैसिलिटेटर टीचर गाइड करती है स्टूडेंट को लर्निंग एक्टिविटी में। एज अ मोटिवेटर टीचर एंकरेज करती है बच्चों को कि वो पार्टिसिपेट करे, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। लैंग्वेज मॉडल स्टूडेंट जो है वो प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और लैंग्वेज यूज़ टीचर से ही सीखते हैं। और एक क्लासरूम मैनेजर होती है टीचर, जो ऑर्गेनाइज करती है एक्टिविटीज़ को, डिस्कशन को और ग्रुप वर्क को, और इवैल्यूएट करती है, असेस करती है स्टूडेंट के प्रोग्रेस को। रिसोर्स पर्सन होती है यानी कि मटेरियल और सपोर्ट टीचर प्रोवाइड करती है। और एक इंक्लूसिव एजुकेटर होती है जो रिस्पेक्ट करती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर का क्या क्या क्वालिटीज़ होती है कि उनमें गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, पेशेंस और एम्पैथी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है उनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लर्नर्स को मोटिवेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को एंकरेज करे कि वो पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट, रोल ऑफ एक्टिविटीज़ इन लैंग्वेज टीचिंग। एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है लैंग्वेज स्किल्स को एक्टिवली इन्हांस करने के लिए। ये लर्निंग को इंजॉयबल और मीनिंगफुल बनाती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है एक्टिविटीज़ की, ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को एंकरेज करती है कि स्टूडेंट जो एक्टिव लर्नर बनता है। बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग को यानी कि बच्चा जो एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहा है, इसको एंकरेज करा जाता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चे में, ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। टाइप्स देखें लैंग्वेज एक्टिविटी के, तो सबसे पहले आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से क्या बेनिफिट होगा कि जब स्टोरी टेल करा जाएगा, सुनाया जाएगा, तो बच्चा अच्छे से सुनेगा, जिससे बच्चे की लिसनिंग स्किल्स डेवलप होगी, वोकैबुलरी इन्हांस होगी और इमेजिनेशन डेवलप होगी। रोल प्ले से स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और क्रिएटिविटी को ये एंकरेज करेगी। ओके, देन ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। डिबेट रीजनिंग को इंप्रूव करेगा और इन्हांस करेगा स्पीकिंग एबिलिटी को। लैंग्वेज गेम्स हम खिलवा सकते हैं जिसमें लर्निंग इंजॉयबल बनेगी और लैंग्वेज कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स होंगे। पोइट्री रेसिटेशन जिसमें प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, रिदम और एक्सप्रेशन डेवलप होंगे। पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑब्जर्वेशन को इन्हांस करेगा और इंप्रूव करेगा स्पीकिंग और राइटिंग को। प्रोजेक्ट वर्क रिसर्च एंकरेज करेगा
और डेवलप करेगा लैंग्वेज स्किल्स को इन रियल सिचुएशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं गुड लैंग्वेज एक्टिविटी के कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग, इंटरैक्टिव, एज अप्रोप्रिएट और लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि एक टीचर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को यूज़ करेंगी, कम्युनिकेशन एंकरेज करेंगी, एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट बनाएंगी, पार्टिसिपेशन प्रमोट करेंगी और रिस्पेक्ट करेगी बच्चे के लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को। कंक्लूजन देखें तो एक लैंग्वेज क्लासरूम जो है वो कम्युनिकेशन पे फोकस करता है, इंट्रैक्शन पे और मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करता है। मॉडर्न अप्रोचेस जैसे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये एम्फसाइज करती है एक्टिव लर्निंग पे, एक्टिव पार्टिसिपेशन पे और रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़ पे। और यहाँ पर टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए, जहाँ पर एक्टिविटीज़ होगी जो हेल्प करेगी कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज स्किल्स इफेक्टिवली डेवलप हो। So this is all about this unit. If you find this video helpful then please like, comment and subscribe the channel. Also अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्लस न्यू इंस्टा आईडी मैंने मेंशन कर रखी है आपके बायो जाके देख लेना और ये दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स। और शाम को हम लाइव जाने वाले हैं और उसमें बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड इसके लिए कि कितने बजे हम लाइव जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टा दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, सो डैट आपको उसी टाइम जब भी मैं अपलोड करूँ उसी टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, अपडेट मिल जाए कि कितने बजे हम लाइव जाने वाले हैं। सिर्फ अभी ही नहीं, आगे वाली वीडियोस में भी आगे भी आपकी मैं मदद करने वाली हूँ आपके पेपर में, तो उसमें भी आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।